तो रथ वाले आदमी को हराने के लिए जब भी कोई आदमी ये तय करेगा कि मैं पैदल चलूँगा, वो आदमी उस आदमी को हरा देगा जो रथ पे बैठा है। 1950 में ज़बरदस्ती रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वहाँ पर 1950 से पहले राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति नहीं थी। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी जो सच की है वो हमारे यहाँ खत्म हो गई है। आदमी देखता है मुझे काय में फायदा है। भगवान की मूर्ति हमेशा प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो पत्थर में होती है। राम के नाम पे अब हिंदुस्तान में वोट लेना असंभव रहेगा, नहीं मिलेगा। राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अभी 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने त्रिपुरा में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा एक बयान हमसे पूछते थे कि अगर आप मंदिर वहीं बनाएंगे तो तारीख कब बताएंगे। उन्होंने तारीख की घोषणा की है कि हम 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तब सारी दुनिया देखेगी कि हमने जो कहा वो किया। अब सर ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने किया। एक सवाल मेरा आपसे ये है, फिर वो क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? दूसरा ये है कि रामलला की मूर्ति पे अब लोग कह रहे हैं कि नहीं बनवाई जाएगी। एक पत्र लीक हुआ कि पहले ऑर्डर दिया हुआ था राजस्थान में किसी को 1 लाख रुपए का, वो भी, और जो अभी फिलहाल जो मूर्ति रखी है फिर उसका क्या होगा? कुछ सवाल हैं, हम जरा जनता को जवाब दीजिए। देखिए, कहना कि हम 1 जनवरी 2024 को जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, ये अपने आप में हास्यास्पद है। अच्छा, हास्यास्पद इसलिए कि राम का मंदिर जो हिंदू मानते हैं कि वहाँ था, वहाँ है, वहाँ रहेगा, तो उद्घाटन तो उस चीज़ का किया जाता है जो आप नई निर्मित करते हैं। अच्छा। या तो उन्हें कहना चाहिए था जीर्णोद्धार करके हम उसमें प्रवेश करेंगे, तो उन्होंने शब्द जीर्णोद्धार का नहीं किया है। मंदिर का या किसी जगह का जब भी उसका सुधार किया जाता है तो उसे जीर्णोद्धार बोलते हैं जी। तो ये कहना कि हम उसका उद्घाटन करेंगे, मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। सिनेमा घर का उद्घाटन होता है, शराब खाने का उद्घाटन होता है, किसी धर्मशाला का उद्घाटन होता है, सड़क का उद्घाटन होता है, भवन का उद्घाटन होता है। मंदिर का उद्घाटन मैंने आज तक नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ कि मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी आपत्तिजनक है कि राम की जो पुरानी मूर्ति है, जिसको हम कहते थे रामलला आएंगे, जो राम जी जो है वहाँ पे जो मूर्ति थी, जो कि आप देखिए 1950 में ज़बरदस्ती रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वहाँ पर 1950 से पहले राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति नहीं थी। उस रात को ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये पूरा विवाद यही है जी। और बाबरी मस्जिद के ढांचे में जब ये रखी गई तो उसके बाद उस पर सील लगी, उसके बाद पूरा विवाद हुआ और सबको पता है कि उसमें क्या क्या हुआ। तो उस पूरे मामले में मेरा ये मानना है कि ये जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी जो स्थापना है वो अधर्म के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 5 जजों का, जिसके एक जज अभी जो है अब्दुल नज़ीर हैं, जो भी रिटायर हुए हैं, जिनके बारे में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों का एक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं विकास सिंह। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी धार्मिक विश्वासों को अलग रखकर देश के विश्वासों को आगे रखा। अच्छा, तो उन्होंने इसका मतलब उन्होंने कहा, और वो ये अब्दुल नज़ीर वो हैं जो कि अधिवक्ता परिषद, जो कि आरएसएस के अधिवक्ताओं का एक संगठन है, उसकी जब बैठक वहाँ होती है हैदराबाद में, तो उसमें जाके मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हैं। और उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाणक्य की नीति के अनुसार चलना चाहिए। अच्छा। तो एक तरह से हमारे देश में हो क्या रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, जिनके हाथ में देश को आगे बढ़ाने की कमान है, उनका चारित्रिक, मानसिक और एक तरह से बौद्धिक पतन हो गया। और पतन होने की वजह से वो सोच नहीं पाते कि हम सही क्या है, गलत क्या है। सर 2024 ही क्यों रखा? इलेक्शन है, इसकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर जो है, आप ये समझिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और ये एक राजनीतिक मुद्दा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इससे वोट मिलते हैं। अच्छा। वोट लेने के लिए, वोट की पॉलिटिक्स से धर्म की राजनीति जो लोग करते हैं। अगर आप सुकरात की बात देखें तो सुकरात जो है दुनिया का पहला विचारक था जिसने कहा था कि आदमी को डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए।
आदमी को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, आदमी को तर्क करना चाहिए। तर्क बुद्धि से जब उसे पता चले कि सच है गलत है, तब उसको उसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि स्क्रिप्चर, जो कि हिंदुओं के स्क्रिप्चर तो हजारों लाखों की तादाद में है। पुराण जो है हमारे 18 हैं, हमारे जो है अलग जो संहिता हैं वो बहुत सारी हैं। हर तरह के ग्रंथ हैं जो सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो उनमें कोई भी एक कहानी जोड़ी जाती है या निकाली जाती है, फिर कहा जाता है कि ये है। मैं हिंदुस्तान में जब भी जाता हूँ तो ये पता चलता है कि जैसे हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ तो 20 जगह मिलेगा जी यहाँ हुआ। जैसे आप जाएंगे कि राम जी कहाँ है, यहाँ आए, हर जगह कहा जाएगा कि राम जी ने यहाँ निवास किया था। आप हरिद्वार जाएंगे तब भी पता चलेगा कि यहाँ पर हनुमान गौड़ा है, यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी घुटने लगाए थे। कहीं और जाएंगे तो मिलेंगे। हर मंदिर पे लिख देंगे प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन मंदिर इसलिए लिखते थे क्योंकि जो नरसिम्हा राव एक कानून लाया जिसके तहत ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जो मंदिर है उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। तो इससे सारे मंदिर जो है प्राचीन हो गए, चाहे वो अभी आज बने हैं। यानी आप देखिए हिंदुस्तान में धर्म का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको भी कहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि जब आप आज़ादपुर फ्लाईओवर पे जाएंगे तो आज़ादपुर फ्लाईओवर पे एक मजार बनी हुई है। अच्छा। और मजार कहाँ बनी है? फ्लाईओवर के ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल सर, देखिए। तो अब सवाल ये आता है कि जब ये मजार बनी उस समय ये फ्लाईओवर था या नहीं था, या ये मजार नीचे थी या ये मजार ऊपर आ गई, तो उसमें विवाद भी होता है। आपने देखा होगा एक एसएचओ का ट्रांसफर भी हुआ। बिल्कुल। यानी कि धर्म का मतलब ये है धंधा। जहाँ धंधा हो वहाँ पर आपको धार्मिक लोग मिलेंगे। सर आपने इस कानून का जिक्र किया, लेकिन हाल फिलहाल में ज्ञानवापी और मथुरा वाले केस में देखा निचली अदालत में उनकी पिटीशन सुन ली गई है, जमा हो गई है, उन पर सुनवाई चल रही है। आपको मैं वही बात कह रहा हूँ, मैंने अभी जो बात कही कि हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जब अब्दुल नज़ीर का रिटायरमेंट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये अकेले ऐसे जज हैं जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। अच्छा। तो उसका लगते ही मेरे को लगा ये सारे जो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ये तो असत्य के साथ। जब आप एक आदमी को चुन रहे हैं कि इस आदमी ने सत्य का साथ दिया, इसका उल्टा मतलब यह है कि बाकी तो असत्य के साथ रहे हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी सत्य के साथ नहीं चलते। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी जो सच की है वो हमारे यहाँ खत्म हो गई है। आदमी देखता है मुझे काय में फ़ायदा है, धर्म की जगह धंधे में फ़ायदा है तो धंधा करेगा। और इसीलिए जो आपने कहा कि अभी राम जी की मूर्ति की जगह उन्होंने कहा है कि हम जो है सोने की मूर्ति बनाएंगे, तो सोने की मूर्ति बनाना भी राम की परंपरा में है। अच्छा। आप अगर पढ़िए अयोध्या कांड के बाद कि जब वो वहाँ पर यह आता है कि राम जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ जिसे बोलते हैं, तो वो अश्वमेध यज्ञ में जब करना था तो ये हुआ कि रामचंद्र जी को अर्धांगिनी के साथ बैठना है। उनकी अर्धांगिनी कौन थी? वो सीता थी। सीता कहाँ थी? सीता जो आता है कि भाई वो जो है एक आश्रम में थी, लव कुश उसके बेटे थे, उनको परित्याग कर दिया था। तो राम ने सीता को नहीं बुलाया, राम ने नहीं कहा कि सीता को बुलाकर लाओ उसके साथ मैं यज्ञ करूंगा। उन्होंने एक सोने की सीता बनाई, झूठी सीता बनाई। तो सोने की जो मूर्ति बनेगी वो झूठी मूर्ति होती है। भगवान की मूर्ति सोने की होनी नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति हमेशा प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो पत्थर में होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पत्थर है, संगराना का पत्थर जो होता है वो सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है। मकराना का पत्थर जिसे बोलते हैं, मकराना और संगराना दो खदाने हैं जिनके पत्थर में माना जाता है कि भगवान की मूर्ति का आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो ये जो सोने की मूर्ति बनेगी, आप ये समझ लीजिए इसमें राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और जो पहले मंदिर था वो जो बाबरी मस्जिद के टाइम जो सारी कहानियाँ चली उसमें तो सीता रसोई है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी है। अब इन्होंने सबको त्याग दिया। अच्छा। नामा हनुमान जी हैं। वो मैप दिखाते थे, यहाँ पे रसोई होती थी, यहाँ पे जन्म स्थान वो सारी चीज़ें होती थी। जी। तो वो सारा उन्होंने गायब कर दिया। और गायब करने के बाद वो राम जी का मंदिर रह गया। वो राम का मंदिर जिसकी संकल्पना जो है विश्व हिंदू परिषद ने की है। वो हिंदुओं का जनमानस का राम नहीं है। राहुल गांधी ने सही बात कही, उसने कहा भी हम तो सीताराम को पूजने वाले हैं, ये कहते हैं हम जय श्री राम को पूजने वाले हैं। तो आप जो है औरतों के साथ जो है भेदभाव करना चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि औरतों का कोई हक नहीं होता, औरत जो है पुरुष की गुलाम है। और इसीलिए भागवत जी जो है, मोहन भागवत जो कि RSS के संघ प्रचारक हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि औरतों को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से आप एक बात समझ लीजिए, इनकी मानसिकता ये जो है राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात मैं कह सकता हूँ कि राम के नाम पे अब हिंदुस्तान में वोट लेना
असंभव रहेगा, नहीं मिलेगा। क्या राहुल गांधी की यात्रा पे ये राम मंदिर वाला मुद्दा फिर से हावी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में मैंने जो देखा है और जो बातें आई है कि एक पूरा अभियान था, राम वर्सेस राहुल, ये एक परंपरा सी इन्होंने चला रखी थी और वो राहुल गांधी को सिद्ध करना चाहते थे पप्पू है। तो पप्पू बनाने के लिए जो उन्होंने उसकी एक मूर्ति गढ़ी है, उसके बारे में विश्वास गढ़ा कि पागल है, शक्ल नहीं है, ये बेहूदी बात करता है, उसने इस चीज़ को पूरी तरह से असत्य सिद्ध कर दिया है। उसने बता दिया है कि मैं निर्भय होकर अपने 2 कदमों पर चल सकता हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और उसमें भी एक प्रसंग रामायण में ही आता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण जो था वो रथ पे था और रघुवीर जो थे, राम थे, वो पैदल थे। तो रथ वाले आदमी को हराने के लिए जब भी कोई आदमी ये तय करेगा कि मैं पैदल चलूँगा, वो आदमी उस आदमी को हरा देगा जो रथ पे बैठा है। सत्ता के सिंहासन पर जितने भी लोग सत्ता पे विद्रोह करने के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं। कभी भी अपनी मर्सिडीज बेंज में किसी ने कभी क्रांति नहीं की। क्रांति होती है जब आप देखेंगे कि जॉन ऑफ आर्क थी फ्रांस की, वो एक इटली की लेडी थी, वो उसमें घोड़े पे चढ़ी और उसे लोगों का पूरी तरह अपना लेके चली। और जैसे रानी झांसी है हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी यही है कि घोड़े पे चढ़ी और लोग उसके साथ हो लिए। तो हमेशा युद्ध में वही जीतता है, विद्रोह में वही जीतता है, जनता को साथ लेके जो चलता है। और जनता को साथ लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और जब सड़क पर आप उतरेंगे तो लोग आपके साथ जुटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की हर यात्रा में हर दिन कम से कम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग जो है शामिल रहे हैं और एक तरह से तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा में जो हिस्सेदारी की है, उससे कांग्रेस का एक विश्वास बढ़ा है, खुद राहुल गांधी का विश्वास बढ़ा है, खुद कांग्रेसियों का अपने नेता में विश्वास बढ़ा है। और यही एक अल्टरनेटिव जो स्ट्रेटजी होती है पॉलिटिक्स में कि अगर आप जो दुश्मन है उससे अगर आपको जीतना है तो उसे अपनी मैदान में ला के मारेंगे, उसके मैदान में जाकर नहीं मारेंगे। तो राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है वो एक अच्छा रास्ता है और सर्वमान्य रास्ता है। और हिंदुस्तान में गांधी जी ने भी पद यात्राएँ की हैं, हम देखते हैं पद यात्रा करना जो है हर राजनेता के लिए ज़रूरी होता है। और एक आखिरी जो यात्रा की थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आपको सबको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की थी, तो वो भी चंद्रशेखर ने भी की थी ना, चंद्रशेखर जी ने 1982 में की थी। वो भी कश्मीर से, वो कन्याकुमारी से चले थे और लेकिन वो चलते चलते जो है दिल्ली तक आए थे। वो कन्याकुमारी, हम उसमें शामिल भी हुए थे, हम उसके हिस्सेदार भी रहे हैं। लेकिन हमेशा आप समझिए उनका व्यक्तित्व भी उसी से उभरा, अदरवाइज जो है उनका व्यक्तित्व खत्म हो जाता। आज जो लोग, जो नेता, जो विपक्ष के लोग राहुल गांधी की यात्रा में शरीक नहीं होते, वो एक तरह से जनता को बता रहे हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं जो सत्ता का सामना नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बयान पर अपना विश्लेषण दिया। जनता के ऊपर छोड़ते हैं उनका क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।